हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे पीएमएसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023, जिसका एग्जाम डेट 29 सितंबर 2023 है। और इसमें आपको अगर कक्षा 11 के लिए अप्लाई करें तो कक्षा 10 की जो आपकी सामाजिक विज्ञान है उससे आपके 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां पर आपको 20 चैप्टर मिलते हैं क्लास 10th में एनसीईआरटी से। चूंकि मैं मॉडल पेपर बनाता हूं तो मॉडल पेपर में हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे मिस हो जाए, इसलिए आप क्विक रिवीजन करने के लिए मेरे साथ चैप्टर वाइज हर प्रश्न को तैयार करें, जिससे आपकी जो स्कॉलरशिप है वो बिल्कुल सुनिश्चित हो सके। तो उसी के संदर्भ में आज मैं ये वीडियो लेकर के, हमारा पहला वीडियो है क्योंकि इसमें ये जो है सामाजिक विषय का, और इसमें जो आज हम विषय लेंगे वो लेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जहां से आपको 30 से 35 प्रश्न मिलेंगे और परीक्षा में आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? तो फ्रांस में जो गणतंत्र की घोषणा हुई थी वो 1815 में हुई थी। यहाँ पर आपको आंसर भी लिखे मिलेंगे, जिससे आप इनको देख सकते हो। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हुई थी 1789 में। अगला हमारे पास प्रश्न है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? यानी 1789 था जो क्रांति हुई, उस समय असीमित राजतंत्र था, सीमित था, प्रजातंत्र था या गणतंत्र था? तो उस समय असीमित राजतंत्र था। तो यहाँ से आप ऑप्शन ए को चूज कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, नेपोलियन का संबंध किस देश से? चूंकि हम फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं इसलिए नेपोलियन को आप फ्रांस से तुरंत को रिलेट कर लीजिए। जब भी प्रश्न आए नेपोलियन का संबंध किस देश से, तुरंत आप फ्रांस लगाइएगा, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही जो इतिहास में क्रांतिकारी व्यक्ति था। अगला हमारा है, नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी कई बार पूछा गया है प्रश्न। फ्रांस में नेपोलियन संहिता, यानी इसी को नेपोलियन ने नागरिक संहिता कहें या नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है, और इसे लागू किया था 1804 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यही प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वो कौन सा है? तो ये था फ्रांस, क्योंकि अभी अभी आप देख चुके हैं फ्रांस का राष्ट्रवाद हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसी से राष्ट्रवाद का उदय पूरे विश्व में माना जाता है। अगला है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? कौन कौन कारण थे? 100% 4 से 5 हैं, उन्हें आप याद करके जरूर आइएगा। परीक्षा में 100% ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा, उसमें आएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कौन कारण नहीं था। तो इस पर एक प्रश्न बनेगा, तो जब आपको आता रहेगा कौन से थे तो 100% यहाँ से आप प्रश्न कर पाएंगे। नए मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रसार और क्रांतिकारियों का उदय, तो ये सभी कारण थे, इसलिए इसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप रखिएगा। मध्य वर्ग का उदय का कारण क्या था? ये था औद्योगिकरण। अगला था, जॉर्वेराइन का गठन कब किया गया? तो सन भले ही आपसे कम पूछा जाए 1834, लेकिन जो कारण है ये आप जरूर याद करिएगा। नेपोलियन की पराजय कब हुई? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1815, इसे आप जरूर याद करिएगा कि नेपोलियन कब जो है पराजित हुआ। अगला है, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने की थी यहाँ पर आपको देखिए, चूंकि विश्व हिस्ट्री है, मैटरनिख, तो मैटरनिख आपको याद रखना है। अगला है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ये आपको याद रखना है कि बुर्बो वंश के द्वारा। अगला आपका प्रश्न है, यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ? तो ये हुआ था 1830 में, ये भी आपको याद रखना। 15 है, 1830 में क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो वहाँ पर जो संविधान जो आपका शासन था वो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। अगला है, यूरोप में किस दशक में बड़ी मंदी आई? तो ये 1830 में आई।
अगला प्रश्न है, जर्मन संस्कृत में बोक्सजिस्ट का आश्रय क्या है? तो ये है राष्ट्रवाद। अगला आपके पास है, ऑटो हान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर नेपोलियन बोनापार्ट से पूछा जाएगा या फिर आपको जर्मनी से संबंधित जरूर कोई प्रश्न आएगा, या ऑटो वान बिस्मार्क के बारे में जरूर प्रश्न आएगा, जो कि जो जर्मनी था उसकी एकीकरण के लिए इनका नाम जाना जाता है। तो यह है आपका जर्मनी। अगला है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई? तो ऑटो वान बिस्मार्क इनका पूरा नाम है। तो 100% ये प्रश्न आप दोनों देख के जरूर जाइएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? तो ये था ऑस्ट्रिया। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? तो ये हो गया था फ्रांस प्रासा युद्ध में। ठीक है। अगला है, प्रासा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? ये घोषित किया गया था जनवरी 1871। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? ये थे विलियम प्रथम। कुल मिला के आपको क्विक रिवीजन आप एक बार, चूंकि अब 11th में है, आप किताबें आपकी छूट चुकी हैं, इसलिए आप एक बार इन्हें जब भी टाइम मिले जरूर देखिएगा। जब भी आपके पास अगर बुक है तो बुक से करिए, नहीं तो आप वीडियो चला के आप देख करके भी याद कर सकते हैं। प्रासा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक कब हुई? ये 1871। हालांकि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? सीडान। तो ये भी आपको याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आएगा। किसने जूपे से मोत्सिन को सामाजिक आदेश का दुश्मन बताया? तो यहाँ पर ये मैटरनिख, यानी ऑप्शन ए वाला ही यहाँ से सही हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे आप नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से ये किसने कहा था, जब फ्रांस छींकता था तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता था? ये मैटरनिख का कथन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, इसे आप एक जगह लिख जरूर लीजिएगा। काउंटी कैम्बिले डी कूपर पिडमंट के मंत्री किस समय काल में थे? तो ये थे आपके 1852 से लेकर के 1860 तक। अगला है, गैरीबल्डी का संबंध किससे? बहुत बार मैं बता चुका हूँ, जब भी मैं मॉडल पेपर बनाता हूँ ये प्रश्न जरूर मैं उसमें रखता हूँ, इटली के एकीकरण से। अब 2-3 प्रश्न बचे हैं, वो भी देख लेते। देखिए, एक ही प्रश्न को घुमा के किस प्रकार से कहा जा सकता है, गैरीबल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के संघर्ष किया था? तो ये था आपका इटली। निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? तो ये उसमें सभी थे, चाहे वो मोसनी हो, चाहे गैरीबल्डी हो, या फिर काबूर हो, ये सभी हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी। तो जब भी आप एक चीज़ याद रखें, जहाँ पर आपका इटली का नाम आया तो ये नाम आप आगे लिख करके जरूर लिखिए, ये एकीकरण में इनकी मुख्य भूमिका थी। इंग्लैंड में राजा को कब समाप्त कर दिया गया? तो ये 1688 में इंग्लैंड में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। तो कुल मिला के ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के ये 32 आपके आज प्रश्न थे, जो कि हमने यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय से लिया था, और इससे आपका 1 से 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे। फिर मैं अगले चैप्टर में आपको मिलता हूं और मॉडल पेपर के साथ मिलता हूं। चाहे आप 9th के हों, चाहे आप 11th को, मैं पूरा कोर्स आपको कराऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।